छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। आदिवासी बहुल इलाके में लगातार बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर अब वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नंद कुमार साय ने कहा कि राज्य में सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि साहू समाज समेत कई अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में यह प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल होगा उसका रास्ता रोका जाएगा और ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जगह जगह धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। कई जगह तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। कैसे देख रहे हैं? कोई बड़ा कुछ कार्यक्रम आयोजित करने की कोई तैयारी आदिवासी समाज की से लेकर? नहीं, आदिवासी समाज केवल नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो रहे हैं और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। इसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर, आदिवासियों के बाद अब ओबीसी वर्ग पे भी कहीं ना कहीं है ना, गड़बड़ियाँ हैं, उसको देखा जाएगा और जो भी इस प्रकार का करने का कोशिश किया जा रहा है उसका मार्ग रोक दिया जाएगा और ये धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। नंद कुमार साय के इस बयान के बाद एक बार फिर राज्य में धर्मांतरण को लेकर बहस तेज हो गई है और इसे सामाजिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर धर्मांतरण के मामलों को लेकर लगातार विवाद क्यों बढ़ रहे हैं और क्या मौजूदा कानून इन स्थितियों को रोकने में पर्याप्त है। इसी बीच यह समझना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक विशेष कानून लागू है जिसे छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का धर्म जबरन धोखे, दबाव, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के जरिए बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। फिलहाल यह एक मुद्दा फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।